महसूस होना, कमजोरी का महसूस होना, नाक बंद होना, गले में खुश्की और खराश होना। अब भी सवाल ये आता है कि इतनी सारी ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो उसमें हमें 3 तरह के काम करने पड़ेंगे। एक इनफरादी लेवल पे, इनफरादी तौर पे, और दूसरा घर के लेवल पे कि घर में हम क्या कर सकते हैं, और तीसरा कम्युनिटी लेवल पे। तो इनफरादी तौर पे हम जो कर सकते हैं उसमें एक तो ये है कि प्री कास्ट में जिस वक्त फॉग ज़्यादा होती है, मिसाल के तौर पे सुबह के 6 से 10 के दरमियान और शाम को रात के टाइम पे जब फॉग ज़्यादा हो जाती है, तो कोशिश करें कि उस टाइम के दौरान हम घरों से बाहर ना निकलें, घरों में ही रहें, और अगर मजबूरन निकलना पड़ रहा है तो मास्क का इस्तेमाल करें, तो उससे हम बच सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, जब एक्सरसाइज के लिए बाहर जाना है, जॉगिंग के लिए, वेट ट्रेनिंग ऐसे काम करने हैं, तो उस सिलसिले में भी मेरा तो आपको यही मशवरा होगा कि कोशिश करें कि बाहर जाने के बजाय ये एक्सरसाइज का अल्टरनेट को घर में तलाश कर लें, कुछ दिनों के लिए घर में कर लें, ताकि जब फॉग और ये स्मोक का सीजन बेहतर हो जाता है तो उस वक्त फिर आप बाहर आउटडोर भी जाके कर सकते हैं। इसी तरह जब ये स्मोक ज़्यादा हो जाती है तो आप अपने घर की खिड़कियां भी बंद रखें ताकि स्मोक अंदर ना आए घरों में। इसके अलावा स्टे हाइड्रेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी के एक इंसान को डेली पीने चाहिए, और प्रेफरेबली अगर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देगा। इसके अलावा कुछ लोग एयर प्योरीफायर भी यूज़ करते हैं, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा हम जो पर्सनल काम कर सकते हैं वो ये है कि अपनी गाड़ियों को टाइमली उनकी हम ट्यूनिंग करवाएं, उनका ऑयल और फिल्टर चेंज करवाएं, ताकि ये कम से कम ये खतरनाक केमिकल्स रिलीज करें। और एक काम हम जो और कर सकते हैं, कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पे गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। अगर किसी थोड़े से फासले पे अगर हमने जाना है तो कोशिश करें पैदल चले जाएं या साइकिल का इस्तेमाल करें, वो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी बात है। और ट्रैफिक सिग्नल्स पर अगर गाड़ी रुकी हुई है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस वक्त अगर हम गाड़ी को बंद कर दें तो ये भी एक आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसमें। नंबर 2 पे आ जाते हैं जी, हाउस होल्ड लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। तो घर के लेवल पे हम ये कर सकते हैं जी कि एक तो वेट मॉपिंग, यानी कि गीले कपड़े से सफाई की जाए रोज़ाना, कूड़ा करकट को आग ना लगाई जाए, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारे घर में पड़ा है उसको कवर करके रखें। इसी तरह लकड़ी और कोयला जलाने से भी एहतराज करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह बहुत सारे लोग एयर प्योरीफायर नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनको चाहिए कि वो घरों में इंडोर प्लांट्स रखें और अपने घर के बाहर भी आउटडोर प्लांट्स लगाएं। इन इंडोर प्लांट्स में एलोवेरा और मनी प्लांट जो है वो इजीली अवेलेबल है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह घरों के बाहर अगर हमने लगाना है तो अमलतास, तुलसी का पौधा, नीम और पीपल के पेड़ भी लगा सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी कम्युनिटी लेवल पे हमें क्या करना है। कम्युनिटी लेवल पे हमें यही चाहिए कि जो कुछ हम खुद कर रहे हैं इन सारे मामलात को अब दूसरे जानने वालों तक कन्वे करें और उनको कन्विंस करें कि ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है इसको हमने कंट्रोल करना है, स्मोक पे काबू पाना है। तो इसी तरह हम वीकली जो है वो नो कार डे भी रख सकते हैं कि किसी एक दिन हम करें कि जी आज हमने गाड़ी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, बाइक को हमने नहीं इस्तेमाल करना। तो इस तरह भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर हम ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स जो हैं वो भी कर सकते हैं, और ये कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स जो हम चलाएं, ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी हों, अपनी मसाजिद में भी हों और हॉस्पिटल लेवल पे भी हों, यानी अपने हल्का अहबाब में जहाँ तक हम ये पैगाम पहुँचा सकते हैं वहाँ तक हमें ये पैगाम पहुँचाना चाहिए। और वो कहते हैं ना, कतरा कतरा बने समंदर, इसी के मसदाक अगर छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हम खुद और अगर हम खुद करेंगे और अपने प्यारों को भी ये बात पहुंचाएंगे, तो इस तरह हम इस खामोश कातिल से महफूज अपने आप को भी रख सकते हैं
और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।